अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे। तो चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये टॉपिक और ये चीज़ न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट दूँ और आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। तो अगर आपको इंग्लिश के नोट्स चाहिए हों तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। और इंग्लिश के नोट तमाम यूनिट के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के होंगे, क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के जो नोट्स हैं। और फ़ीस जो है मैंने 100 रुपीज़ रखी है। 100 रुपीज़ फ़ीस इसलिए रखी है क्योंकि नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगा है और काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट लगी है। तो इसीलिए 100 रुपीज़ फ़ीस रखी है ताकि हर कोई ईज़िली बाय कर ले। तो नोट जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। वाहिद नोट हैं जो तमाम यूनिट और तमाम एक्सरसाइज के होंगे। तो चले आ जाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट करे बगैर। तो साइंटिफिक नोटेशंस होते क्या हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर्स और वेरी स्मॉल नंबर्स। देखें स्टूडेंट, आपको पता है हमारे पास साइंस में बहुत बड़े बड़े नंबर भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे नंबर भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो मास ऑफ द सन होता है वो कितना होता है 2 × 10⁻30। या मास ऑफ द सन आपको ये भी दिया हुआ होता है कि 1.99 × 10⁻30। और ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको कि इस नंबर को आप अपनी कॉपी पे लिखें 3 बार या एक बार भी बोल दूँ तो आपको 2-3 लाइनों की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि इतने सारे ज़ीरो आपको फिर लगाते रहने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता दूं कि जिससे आप सिर्फ यही नंबर 2-3 अल्फाजों में लिख लें। तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन हमारे को क्या मदद करता है कि जो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़ीरो या बहुत ज़्यादा जो नंबर्स आ रहे होते हैं, तो ये जो चीज़ है उसको बिल्कुल छोटा करके लिख देता है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, कोएफिशिएंट, बेस और एक्सपोनेंट। तो बेस और एक्सपोनेंट को तो मैं आपको मैथ में भी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको मैथ भी कवर करवा रहा हूँ। तो बेस और एक्सपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी आपको अच्छी तरह से इसका रिवीजन करा दूंगा। तो कोएफिशिएंट शायद आपके लिए एक नई चीज़ हो। तो साइंटिफिक नोटेशन की सिंपल डेफिनेशन है कि ये इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े नंबरों को या छोटे छोटे नंबरों को, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं या बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए। तो ये सिंपल फॉर्म में ये एक्सप्रेस कर देते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन से। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी हुई है। नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द कोएफिशिएंट, द बेस एंड द एक्सपोनेंट। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको कोई भी चीज़ लिखनी है तो उसके अंदर लिखने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है कि पहला नंबर क्या है आपके पास, पहला या दूसरा नंबर आपके पास क्या है। आप जो है वो यहाँ पर देख रहे होंगे रेड और ग्रीन और ब्लू और जो है वो ब्लैक से आपको चीज़ें लिख के दी हुई हैं। तो ये जो m है ना, ये है हमारे पास कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट में कोई नंबर आ सकता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी नंबर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो जो भी नंबर है वो आप कोएफिशिएंट की जगह लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बेस। तो ये जो आपके पास 10 है ये बेस है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको कि बेस जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन में जो नेगेटिव में नहीं आएगी, एक जगह लिख के दे दिया कोएफिशिएंट, एक जगह लिख के दे दिया बेस और एक जगह लिख के दे दिया एक्सपोनेंट, और एक आपको एक और पॉइंट दे दिया, नन ऑफ दीज 4 पॉइंट होते ना, तो आपके पास जो बेस होगी ना ये कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। यानी मल्टीप्लाई है ये बीच में m × 10 और n, या इसको इस तरह भी पढ़ते हैं कि m⁻n, ठीक है, या एक्सपोनेंट n भी पढ़ते हैं। मुख्तलिफ जो है इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो किस तरह पढ़ा जाता है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तो ये जो 10 है आपके पास जो कि बेस है, कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। कोएफिशिएंट और एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये n क्या है? n जो है यानी जो 10 के ऊपर लिखा हुआ है ये जो है आपके पास एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट यानी पावर है। जो आप डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे, जितना आप शिफ्ट करेंगे तो वहाँ तक आप जो है वो नंबर लिखेंगे। यानी अगर आपने डेसिमल पॉइंट जो है वो 30 नंबर तक शिफ्ट कर दिया है तो आप 30 लिख देंगे। या अगर आपने जो है वो -19 तक शिफ्ट कर दिया है, यानी माइनस में शिफ्ट कर दिया है, यानी लेफ़्ट साइड पे आप जो है वो ले गए हैं, तो आप जो है वो माइनस लगा के लिख देंगे। तो आगे जो है हमें साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दिया हुआ है
और हमारे को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो वो भी आपको करा दूंगा। तो एक बात याद रखिए कि इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट जो कि m होता है, बेस यानी जो कि हमारे पास 10 होता है, और एक्सपोनेंट जिसे पावर भी कह सकते हैं n होता है, जो कि बेस के ऊपर आ रहा होता है, ठीक है, पावर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमने जो है वो कॉन्सेप्ट समझ लिया। और अच्छा एक बात ये भी याद रखें कि अगर ज़ीरो के मुताबिक देखें तो ये जो हमारे पास m होता है कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होगा, ज़ीरो से बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो ज़ीरो से बड़ा यानी 0.12, 0.3, तो ये ज़ीरो से बड़ी वैल्यू बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल और 2 और नॉट 0 ग्रेटर देन 1, ठीक है। और फिर दूसरा लिखा हुआ है बेस्ड मस्ट बी 10, यानी बेस को हमेशा हम 10 ही लेंगे और उसके ऊपर पावर फिर कोई भी आ जाएगी। और फिर पावर यानी एक्सपोनेंट, द एक्सपोनेंट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, तो एक्सपोनेंट नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है लेकिन बेस के साथ कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने जो है वो अपनी सिंपल डिस्कशन कर ली, साइंटिफिक नोटेशन होता क्या है। अब साइंटिफिक नोटेशन किस तरह लिखा जाता है, किस तरह दिखता है, यहाँ पर आपको जो है वो वर्क एग्जाम्पल 1 में मिल जाएगी बात। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट मास ऑफ सन 2 लिखा हुआ है, फिर 30 इसी तरह से 10 जो है वो पेयर दिए हुए हैं हमें, यानी 3 करके 10 पेयर दिए हुए हैं। तो 10 को मल्टीप्लाई कराएं 3 से तो कितना होता है, 30। तो ये जो है हमारे पास क्या है, मास ऑफ द सन, यानी ऐसा नहीं है कि सन को जो है हम किसी तराजू में रख कर हमने तोला है, ये जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके, यानी हमने जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल करके सन को तोला। अच्छा, सन का जो है वो वेट निकाला, सॉरी तोला नहीं, वेट निकाला, बात एक ही है लेकिन वेट निकाला कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपके जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि किस तरह निकाल लिया। देखें, जो सन की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है ना, उसको और जो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है, इसको कंपेयर करके हम जो है वो मास ऑफ द सन निकालते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो आगे आप स्टडी करेंगे, आपको जो है फर्स्ट ईयर में और आगे भी स्टडी कराया जाएगा। तो बस इतना याद रखेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल नहीं सेंट्रीपिटल फोर्स, और हमने जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इन दोनों को इस्तेमाल करके ये निकाला है। सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, सेंट्रीपिटल है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो जो है वो उलट होती है सेंट्रीपिटल के। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब आप क्या चाहते हैं कि आप जो है छोटा करके लिखना चाहते हैं, यानी अगर आपको पेपर में कोई इतना बड़ा न्यूमेरिकल आ जाए, मतलब इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, फिर आपके 0 ही लिखते रहेंगे आधे घंटे तक बैठ के, तो कोई ऐसी टेक्निक जिससे इसे आसान कर दें। तो क्या टेक्निक है, साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास टेक्निक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ज़ीरो है, यानी ये जो इतने सारे ज़ीरो हैं, इसमें एक जगह पर डेसिमल पॉइंट हैगा। अब आप अगर देखें तो बज़ाहिर नज़र नहीं आएगा, लेकिन केजी से पहले यहाँ पर हमारे पास डेसिमल पॉइंट मौजूद है, यानी ये जो केजी लिखा हुआ है इनटू साइंटिफिक नोटेशन से पहले जो केजी लिखा हुआ है, इससे पहले हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन, हमारे पास जो है वो डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल पॉइंट को 2 तक मूव कराएंगे, हम इसको 2 तक मूव कराएंगे। तो जितना हम इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे उतना ही हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैंने इसको 30 टाइम मूव कराया, यानी एक ज़ीरो से लिया, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, चौथा, पाँचवा, इस तरह करके 30 ज़ीरो तक मूव करा दिया, जो कि मैं सिखा चुका हूँ आपको पहले भी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट की जो पावर है वो 30 हो जाएगी। तो फिर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लिखेंगे, स्टेप 2 में आपको जो है वो तरीका बताया हुआ है कि आपके पास जो 2 है वो लिख लेंगे, और 2 ज़ीरो लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना नहीं भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई 10, जो कि हमारे पास एक तरह से कह लें फार्मूला हो गया कि मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, और फिर हमने जितने पॉइंट मूव कराए हैं उसको जो है हम 30 में, यानी जितने हमने 30 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को 30 टाइम मूव कराया है तो 30 पावर हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये हम करेंगे। अच्छा, आप देखें 10 की पावर यानी जो एक्सपोनेंट है वो 30 है, तो 2 के बाद ज़ीरो भी 30 ही होंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इसको देखने का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जो बेस होगी वो पॉजिटिव रहेगी, वो कभी नेगेटिव नहीं होगी। कोएफिशिएंट और जो हमारे पास एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड से हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ले आए, यानी हमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई थी 2 लिखा हुआ था और फिर बहुत सारे ज़ीरो लिखे हुए थे, तो ये जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में ले आए। लेकिन मैंने आपको जो है वो अब साइंटिफिक नोटेशन में ही लिख कर दे दिया, लेकिन
अब आप किस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं, बस एक स्टेप में हो जाएगा। तो आपने क्या करना होगा, आपने देखना है कि ये जो बेस है आपके पास 10 है, इसके ऊपर पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पावर पॉजिटिव है तो आप जो है वो राइट साइड पे 0 बढ़ा दें, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे 0 बढ़ा दें। कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, लेकिन रॉकेट साइंस में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें ये। अगर आपके पास पावर यानी एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो राइट साइड पे 0 बढ़ा दें, या जो नंबर है वो बढ़ा दें, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे इजाफा कर दें। अब हमारे पास 31, ये क्या है, ये हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है जो कि प्रोटॉन से हल्का होता है। 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻13 kg ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। और SI यूनिट जो है हमारे पास लगा हुआ है kg, और K क्या है, प्रीफिक्स, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो अगर वो नहीं देखा है आपने तो वो देख लीजिएगा, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए और आगे जाके समझने के लिए। तो हमने क्या किया, हमारे पास -31 है तो हमने क्या किया, 9 के बाद 0 बढ़ा दिए। कितने 0 बढ़ाए, 31 है तो 31 0 बढ़ाएंगे। तो अब अगर आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि आपके पास जो है वो 3 0 के कितने पेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गए। तो 10 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें यानी आपके पास 10 पेयर हैं 3 0 के, तो वो हो गया 30, और 1 0 और इजाफी आपको आगे दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 31। तो कोई भी मुश्किल नहीं था, सिंपल था समझना। इसी तरह से आपको रेडियस बिटवीन सन एंड अर्थ, रेडियस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो ये भी आपको जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में दिए हुए होंगे। तो इसको भी आप इसी तरह से निकालेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन उम्मीद करता हूँ आपको सिंपली समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये ही चीज़ हम लॉगरिथम में भी कर चुके हैं, तो वहाँ भी आप ये समझ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं जो है वो आपको जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास लॉगरिथम, वो भी स्टार्ट करा दूंगा, और उसमें भी ये चीज़ होगी। तो आप अगर मैथ पढ़ना चाहें तो भी आप MF इंग्लिश सेंटर से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश पूरी अपलोड कर चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट, मैथ, फिज़िक्स और इंग्लिश, ये तीनों जो है मैं लेके चल रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि पेपरों से काफ़ी टाइम पहले इन्हें करा दूँ, फिर रिवीजन का भी हिसाब किताब शुरू करूँ और दूसरी चीज़ें लेके चलूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी देख सकें इन चीज़ों को। और अगर कुछ ना समझ में आए या कुछ पूछना हो तो कांटेक्ट करके पूछ लें। और नोट्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फ़िज़िक्स और मैथ के तो बन रहे हैं, तो जब बन जाएंगे तो फिर आप मुझसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि बने हैं या नहीं, तो मैं बता दूँगा। अगर बन गए होंगे तो प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन इंग्लिश के नोट्स पूरे बन गए हैं, फुल्ली लिख लिए हैं मैंने। तो अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू। और नोट्स जो हैं वो तमाम एक्सरसाइज के हैं, तमाम यूनिट्स के हैं। तो वाहिद नोट हैं कराची में या सिंध में पूरी, जो कि तमाम एक्सरसाइज तमाम यूनिट्स के होंगे, ठीक है। और लेक्चर भी तमाम आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है मैंने। तो जो यूनिट देखना है, जो एक्सरसाइज देखनी है, प्लेलिस्ट में जाकर ईजिली देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं आया हो तो फिर कहता हूँ पूछ लीजिएगा। और नोट के लिए जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। इजी पैसा है, जैश कैश के थ्रू आप पैसे सेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, और दुआओं में याद रखिएगा।